वह एक सोने की बनी हुई धनुष पकड़े खड़ा था। उसके सामने खड़ी छोटी हिरन को निशाना बनाया, एक तीर चलाया। हिरन दर्द में छटपटाते हुए गिर पड़ी, पर वह अब भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने फिर एक नया तीर उठाया, फिर से निशाना लगाने का आन लेना चाहता था, लेकिन इस बार तीर जाकर जिस पर लगा वह उसकी सबसे प्रिय रानी थी। राजा ने तुरंत धनुष फेंक दिया और रानी को बचाने के लिए दौड़ा, पर बहुत देर हो चुकी थी। वह तीर सीधे उसके दिल में लगा था। रानी, जो स्वभाव से बहुत दयालु थी, गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद राजा को दिलासा देती रही। उसने बताया कि वह वास्तव में पर्वत देवता की बेटी थी, जो मनुष्य रूप में 7 भावनाओं और 6 इंद्रियों का अनुभव करने धरती पर आई थी। उसे राजा से वह प्रेम मिला जो उसने कभी अनुभव नहीं किया था, इसलिए उसे कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसने अपनी आंखें सदा के लिए मूंद लीं। आसमान में प्रदूषण फैल गया, बिजली गिरने लगी। यह संकेत था कि पर्वत देवता क्रोधित थे और पेड़ों की कटाई कर रहे थे। फिर अचानक रानी के शरीर के नीचे की जमीन से असंख्य बेलें निकल आई, जिन्होंने सूर्य को ढक दिया और एक विशाल पिंजरे का रूप ले लिया। राजा पर ईश्वरीय दंड लगा। वह एक जंगली जानवर बन गया और अपने महल समेत उस पिंजरे में कैद हो गया। लेकिन पर्वत देवता ने फिर भी एक आशा की किरण छोड़ी। अगर कोई उसे सच्चे दिल से प्रेम करेगा तो वह फिर से इंसान बन जाएगा। राजा ने पूछा, क्या कोई है? कोई जवाब नहीं मिला। वह आगे बढ़ता गया। उसे महल में कहीं भी उसका मालिक नहीं मिला। लेकिन अचानक उसके सामने एक मेज पर स्वादिष्ट भोजन सजा हुआ दिखा। वह सोचने लगा कि शायद वह मर चुका है। जो देख रहा है वह सिर्फ एक भ्रम है। लेकिन नहीं, सब कुछ सच था। वह भूखा और थका हुआ था। यहाँ कोई है कहकर वह खाने पर टूट पड़ा। खूब खा भी लेने के बाद एक और अद्भुत चीज हुई। कोने में उसे एक खजाना दिखाई दिया, लेकिन वह लालची नहीं था। उसने सिर्फ अपनी बेटी की उपहार सूची में जो था कुछ स्कर्ट और स्कार्फ वही उठाए और महल का मालिक बहुत ही उदार निकला।